हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी चैनल पे, उसमें मैंने फर्स्ट शिफ्ट के 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे विद इमेजेस एंड रैशनल, मैंने आपको बताया था। तो जो ये क्वेश्चन है, अब इसमें मैं आपको 50 से लेके 100 तक क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, राइट। तो बेसिकली फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का मैं विद इन 5 to 6 डेज मैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लेडी है, बेबी डिलीवर किया है, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी पे है। तो वो उसको क्या ध्यान में रखना है कि 7 डेज पोस्ट डिलीवरी मदर को किस कलर का लो किया होगा, ठीक है। ये हमारा लो कैसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो होता है हमारा रूब्रा, सिरोसा, अल्बा और कोई भी नहीं, ठीक है। तो हमारा रूब्रा जो होता है, रूब्रा हमारा 1 to 3 डेज तक होता है, सिरोसा होता है वो 4 to 10 डेज तक होता है, और अल्बा होता है वो हमारा 10 to 14 डेज तक होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि कौन सा लोकिया कितने दिन तक प्रेजेंट होता है, राइट। तो उसके बाद आता है इसका, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद इन आफ्टर डिलीवरी 7 डेज। तो कौन सा होगा लोकिया? यस, राइट आंसर इज सिरोसा, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी सेल्फ रिट्रेनिंग ट्यूब है, ठीक है। ये सेल्फ रिट्रेनिंग ट्यूब की इमेजेस है, ये बेसिकली नोटसेट में नहीं आई थी, बट मैंने इसमें आपको इमेजेस डाली है कि आपको पता चल जाए कि सेल्फ रिट्रेनिंग ट्यूब कैसी होती है, ठीक है। रेड रबर ट्यूब, मेलेकोट कैथेटर, एनजी ट्यूब या फिर फोले कैथेटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज मेलेकोट कैथेटर। ये आप इसकी देख लेना आगे से कि जो मेलेकोट कैथेटर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। बेसिकली जो हमारा सेल्फ रिट्रेटिंग ट्यूब है और मेलेकोट कैथेटर जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली कहाँ पे होता है, इसकी पोजीशन बेसिकली ऑर्गन और कैविटी में होती है। इसको हम विदाउट सपोर्ट ये ऑर्गन्स में हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये सेल्फ रिट्रेनिंग ट्यूब बेसिकली इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर एडल्ट में कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सक्शन कैथेटर की इमेजेस है, ये ग्रीन कलर का है। तो आप इसका देख लेना कि ग्रीन कलर, ऑरेंज, जो डिफरेंट टाइप के जो सक्शन कैथेटर होते हैं, इनके कलर कोडिंग एग्जाम्स में आते हैं। अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग आप में क्वेश्चन पूछा जाता है नोटसेट में, तो आप इसकी इमेजेस वगैरह देख लेना, ठीक है। तो एडल्ट में सक्शन कैथेटर कितने नंबर का यूज़ किया जाता है? 7 फ्रेंच, 8 फ्रेंच, 10 फ्रेंच या फिर 12 फ्रेंच। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इज 12 फ्रेंच, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविशील्ड वैक्सीन किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? एलर्जी टू फर्स्ट डोज, पोलन एलर्जी, फॉरेन बॉडी एलर्जी या फिर हाइपरटेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोविशील्ड वैक्सीन अगर किसी को फर्स्ट डोज से एलर्जी है तो उसको हम कोविशील्ड की सेकंड डोज नहीं दोगे। तो राइट आंसर इज एलर्जी टू फर्स्ट डोज, ओके। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पल्सेशन इज नॉट इजिली फेल्ट एंड स्लाइटली प्रेशर कॉज डिसअपियर, ठीक है। आपको पल्सेशन जो इजिली आपको पल्स फील नहीं होगी, लेकिन आप थोड़ा सा भी प्रेशर उस पर डालोगे तो पल्स डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। तो उस पल्स को हम क्या बोलते हैं? बाउंडिंग पल्स, थ्रेडी पल्स, वाटर हैमर पल्स या फिर वीक पल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा थ्रेडी पल्स, ठीक है। बहुत बार आपको वाटर हैमर पल्स का दूसरा नाम भी पूछा जाता है कि वाटर हैमर पल्स का दूसरा नाम क्या होता है, बाउंडिंग पल्स क्या होती है। पल्स से भी क्वेश्चन आता है, तो पल्स वाला आप क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना कि कौन सी पल्स कब फील होती है, कैसे कैसे होती है। वीक पल्स क्या होती है, जैसे वीक जो पल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग प्रेशर से उसको हम देखते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख लेना क्योंकि पल्स से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारी WHO की मैंने इसमें चेकलिस्ट आपको दी है, ठीक है। सर्जिकल चेकलिस्ट है और आपको सर्जिकल चेकलिस्ट में बेसिकली बताना है कि इसमें कौन कौन से इंक्लूड नहीं होते हैं स्टेप, ठीक है। सबसे पहला जब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसमें चेकलिस्ट की इमेजेस मैंने इसमें डाली है आपकी। तो सबसे पहला है कि हमारा बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया इसको हम बोलते हैं साइन इन। क्या बोलते हैं इसको हम? साइन इन, ठीक है। बिफोर स्किन इंसिजन, बिफोर स्किन इंसिजन को हम बोलते हैं टाइम आउट, ठीक है। बिफोर पेशेंट लीव्स ऑपरेटिंग रूम इसको बोलते हैं हम साइन आउट, ठीक है।
ये आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत बार OTIC से क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा जाता है नोटसेट में, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन मैंने नोटसेट में देखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है और ये आप लिख लेना, कहीं पे भी नोट कर लेना, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने आपको सर्जिकल चेकलिस्ट की आपको जो फोटो बताई है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पूछा है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें हमारा साइन आउट होता है, टाइम आउट होता है, और लेकिन इसमें टाइम इन नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बहुत बार पूछा जाता है, ये नोट डाउन कर लेना, मैंने आपको इसमें बता भी दिया है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, एडल्ट है, CPR देना है, तो कौन सी पल्स उसमें सबसे पहले हम असेस करेंगे, फीमोरल, ब्रेकियल, रेडियल या कैरोटिड। देखो ये मैंने इमेजेस इसमें डाली है, ये इसमें आपको ये जो कैरोटिड पल्स है वो फील कर रहा है नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, CPR देना है, तो उसमें हम कौन सी पल्स को असेस करते हैं, कैरोटिड पल्स, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कोल्ड स्ट्रेस होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। जो कोल्ड स्ट्रेस होता है बेसिकली, इसमें कोल्ड स्ट्रेस को हम मॉडरेट कोल्ड स्ट्रेस को बेसिकली हम माइल्ड हाइपोथर्मिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइल्ड हाइपोथर्मिया भी बोलते हैं, ठीक है। आपको इसमें माइल्ड हाइपोथर्मिया ना देख के इसमें आपको कोल्ड स्ट्रेस दे दिया है, ठीक है। तो कोल्ड स्ट्रेस का दूसरा नाम एक तरह से हम माइल्ड हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो माइल्ड हाइपोथर्मिया का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 36 to 36.4, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, ये होगा हमारा माइल्ड हाइपोथर्मिया का। जो सीवियर होता है, सीवियर हाइपोथर्मिया में आपको 32 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ठीक है। ये मॉडरेट होगा, तो ये सीवियर होगा हमारा, ठीक है। सीवियर क्या होगा हमारा, 32 से कम टेम्परेचर होगा, ठीक है। अगर आपको मॉडरेट पूछा गया है, अगर आपको मॉडरेट हाइपोथर्मिया पूछा गया है, तो मॉडरेट हाइपोथर्मिया का जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 32 to 35.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट क्लिनिकल कॉमन फीचर पूछा है, बिलियस वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर या फिर ऑल ऑफ अबोव। देखो अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पे भी होता है तो आपको जो वोमिटिंग देखने को मिलती है वो डार्क ग्रीन कलर की वोमिटिंग देखने को मिलती है। वो डार्क ग्रीन जो कलर की जो वोमिटिंग होती है वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें बेसिकली बिलियस प्रेजेंट होता है, बाइल प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बिलियस वोमिटिंग, ठीक है। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बेबी, एक इन्फेंट है, हेलमिच मैन्यूवर यूज करना है, ठीक है। तो उसमें हम कितना बैक फ्लो देंगे और कितना चेस्ट थ्रस्ट देंगे, ठीक है। फर्स्ट इज 5 बैक फ्लो एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट, सेकेंड इज 3 चेस्ट थ्रस्ट या फिर 5 बैक फ्लो, थर्ड इज 5 चेस्ट थ्रस्ट या फिर 3 बैक फ्लो या फिर कोई भी नहीं, ठीक है। ये इमेजेस मैंने आपको डाली है इसमें, ये एक इन्फेंट को हेलमिच मैन्यूवर दे रखे हैं, ठीक है। अगर फॉरवर्ड बॉडी एस्पिरेशन वगैरह होता है तो हम हेलमिच मैन्यूवर देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर इज 5 बैक फ्लो एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आवाज में पूछा गया है कि एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच का डिफरेंस उसको क्या बोलते हैं, पल्स डेफिसिट, डिसरिथमिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, पल्स डेफिसिट। कई बार आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि एपिकल्स पल्स इतनी है, रेडियल पल्स इतनी है, और इसमें पल्स डेफिसिट आप निकाल के दिखाओ, तो आप इसमें सिंपल क्या है, इसमें से इसमें माइनस कर दोगे तो आपकी पल्स डेफिसिट आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपका निकालने के लिए आ जाता है, तो ये आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको ECG दी गई है, बेसिकली ये एनोरसेट में इमेजेस नहीं दी थी, मैंने इसमें आपको इमेजेस डाली है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की इमेजेस होती है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट होने से पहले ECG में क्या एबनॉर्मली चेंज पेशेंट में देखने को मिलेगा, AF, VT, डिसअरिथमिया या फिर इरेगुलर डिसअरिथमियास। तो ये हमारी जो बेसिकली जो ECG है, ये ECG किसकी है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तो हमेशा जो ECG है पेशेंट को सबसे पहले आपको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, ठीक है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, ठीक है। और ये बहुत सारी ECG की इमेजेस 1 या 2 एग्जाम्स में आती ही है, तो आप ECG आप अच्छे से पढ़ लेना। कम से कम ECG से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ECG, तो आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है पोटेशियम क्लोराइड KCl एक बच्चे को, ठीक है। अब इसमें से पूछा है कि एडमिनिस्टर करते टाइम हम KCl सब कुछ देखेंगे लेकिन क्या नहीं देंगे,
कभी भी हम KCL बोलस देते हैं, डाइल्यूट करके देंगे NS में, मॉनिटरिंग करेंगे ECG की और मेजरिंग करेंगे यूरिन आउटपुट। ठीक है, देखो अगर हम पेशेंट को कभी भी KCL देते हैं तो KCL हम कभी भी पेशेंट को बोलस नहीं देते हैं। अगर हम पेशेंट को बोलस देंगे तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, ठीक है, या फिर पेशेंट को कार्डियक डिसअरिथमिया हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी हम पेशेंट को KCL जो है डायरेक्ट नहीं देते हैं, हमेशा डाइल्यूट करके देते हैं। अगर हम पेशेंट को इस KCL देते हैं तो हम ECG मॉनिटरिंग करते हैं, यूरिन आउटपुट भी चेक करते हैं, लेकिन हम KCL को कभी भी बोलस नहीं देंगे, इसलिए इसमें एक्सेप्ट लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? बोलस। ठीक है, एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पेशेंट है, एडमिट है ICU में, उसका वास विजन एनालाइज स्कोर जो है 8 है, BP उसका 130/80 mmHg है, पल्स रेट उसकी 66 है। अब इसमें इसको पूछा, आपका सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि 5th वाइटल साइन क्या है। ठीक है, आपको सिर्फ एक वास, आपको सिर्फ पजल करने के लिए आपको सिर्फ बता दिया कि वास 8 है, BP 130/80 है, पल्स आपकी 66 है। बस इसमें सिंपल पूछा कि 5th वाइटल साइन कौन सा होता है। तो सबको पता है कि 5th वाइटल साइन हमारा पेन होता है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास पूछा जाता है कि इमरजेंसी में आपका वाइटल साइन क्या होगा, इमरजेंसी में आपका वाइटल साइन क्या होगा, तो आपका ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि इमरजेंसी में आपका वाइटल साइन क्या होता है, तो आपका कॉर्नियल होता है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डिजीज में आपका RBC डिक्रीज होती है? एनीमिया में, मेनिंजाइटिस में, अर्थराइटिस में, लुकेमिया। देखो मेनिंजाइटिस तो अलग हो गया, अर्थराइटिस भी अलग हो गया, लुकेमिया ये हमारी WBC की है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बता, कौन सा ऑप्शन इसमें बचा? एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनीमिया। ये हमारी RBC की इमेजेस है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डोनर। सिंपल क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है हमारा? O नेगेटिव। तो राइट आंसर इज O नेगेटिव। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस पढ़ लेना, इसके लैंडमार्क्स आते हैं। ठीक है, लैंडमार्क्स आपका पूछा जाता है, और इसमें आपका लैंडमार्क के साथ साथ आपको डायमीटर पूछा जाती है, इनलेट की, आउटलेट की और कैविटी की। ट्रू पेल्विस और फास्ट पेल्विस पूछा जाता है, और बेसिकली इसमें आपको मैकेनिज्म ऑफ लेवर के स्टेप्स पूछे जाते हैं, तो ये आप सब पढ़ लेना। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सी होगी? इंटरस्पाइनस डायमीटर, डायगोनल डायमीटर, ट्रू कॉन्जुगेट या फिर इंटरट्यूबरकल डायमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इंटरस्पाइनस डायमीटर, जो कि यहाँ होती है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे में टेटनाई है। ठीक है, टेटनाई क्यों होता है? टेटनाई तब होता है जब हमारा कैल्शियम लेवल किसी भी न्यूबॉर्न का या फिर किसी भी क्लाइंट का कैल्शियम लेवल कम होता है तो होता है। ठीक है, तो सिंपल मैंने आपको बता दिया, अगर पेशेंट का कैल्शियम लेवल कम है, हाइपोकैलेसीमिया, तो उसमें टेटनाई के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो पोजीशन है ये मैंने इसे डाली हुई है, इसको बोलते हैं हम ओपिस्थोटोनस पोजीशन। ये नोट में कई बार पूछी गई है पोजीशन। ठीक है, अगर बेबी में अगर आपको टेटनाई देखने को मिलता है तो उसकी बॉडी में कंप्लीट रिजिडिटी देखने को मिलती है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ द फ्लूइड क्रिएट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एंड ड्राइव्स। सिंपली आपको पूछा कि इंटेस्टाइनल स्पेस से आपको इंट्रावेस्कुलर स्पेस में जा रहा है। ठीक है, इंट्रावेस्कुलर से आपको इंटेस्टाइनल स्पेस से आपका इंट्रावेस्कुलर में जाना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। और हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक आप कौन कौन से फ्लूइड होते हैं ये देख लेना। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक में क्या क्या डिफरेंस है ये देख लेना, और कौन सा फ्लूइड हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है, ये देख लेना। कंसंट्रेशन देख लेना, NS में कितना कंसंट्रेशन होता है, RL में कितना कंसंट्रेशन होता है, DNS में कितना कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, हाफ देख लेना और उसमें फुल देख लेना कि अगर हाफ NS है तो उसमें कितना होगा, 0.45 NS है तो उसमें कितना होगा। तो ये सब देख लेना, आप ये एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, डिस्क्राइब्ड मिड आर्म अपर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये इमेजेस मैंने इसमें डाली है, मिड आर्म अप सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये मिड आर्म सर्कमफ्रेंस ले रहे हैं, कई बार इमेजेस डाली जाती है कि ये कौन सा प्रोसीजर है। ठीक है, इसमें हमारी कलर कोडिंग होती है बेसिकली, नॉर्मल, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है, तो इसमें आपको सीवियर पूछा गया है, तो सीवियर सबसे पहले तो हमारी कलर कोडिंग होगी रेड। ठीक है, जिसमें हमारा 11.5 से कम होता है। अगर आपका नॉर्मल होता है तो आपका ग्रीन कलर का होता है और 12.5 होता है। ठीक है, अगर आपका मॉडरेट होता है तो मॉडरेट में आपका येलो कलर आता है और 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर होता है, और सीवियर मैंने आपको बता ही दिया 11.5 से कम होगा। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, BMI पूछा है अंडरवेट का। BMI का क्वेश्चन बहुत बार आता है, कई बार क्या होता है कि आपको BMI दिया जाता है
और आपको BMI निकालने के लिए भी दिया जाता है, तो BMI का फॉर्मूला आप अच्छे से याद रख लेना, और ये बहुत बार दिया जाता है। अंडरवेट पूछा है आपको, तो BMI में अगर आपका अंडरवेट है तो उसका कितना होगा, कितना होगा, 18.5 से कम होगा, 18.5 टू 24.5, 24.9, या फिर 25 से 29.9, या फिर 30 से ज़्यादा। ठीक है, तो आपको अंडरवेट पूछा, तो अंडरवेट आपका क्या होगा, 18.5 से कम। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पेशेंट है जिसको डायग्नोज हुआ है एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, उसमें एसिड बैलेंस पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई भी आपको पूछा है, कोई भी रीनल डिजीज़ आपको पूछी गई है, ठीक है, रीनल डिजीज़ में हमेशा पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं या फिर HCl एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, दूसरा वो एक्सक्रीट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो बहुत बार कोई भी कंडीशन हो किडनी से रिलेटेड, रीनल से रिलेटेड, तो पेशेंट में हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, और एसिड बेस बैलेंस में आपका क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो आपको एक डिजीज कंडीशन दी जाती है कि पेशेंट का ये कंडीशन आपको, तो उसमें आपको बताना है कि इसमें एसिडोसिस है या फिर एल्कोलोसिस है। तो ये आप एसिड बेस बैलेंस पढ़ लेना। इसका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पेशेंट है, वार्ड में एडमिटेड है। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रही है, उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि उसको मूव करना है। ठीक है, ट्रेपीजियस, देखो ये इमेजेस मैंने डाली है, ये इसको बोलते हैं ट्रेपीजियस बार। ये एग्जाम से पूछी जाती है बहुत बार। ठीक है, ट्रेपीजियस बार बेसिकली पेशेंट यूज कर रहा है मूव करने के लिए। ठीक है, तो ट्रेपीजियस बार अगर वो यूज करेगा तो किस प्रेशर से वो प्रिवेंट होगा, किस प्रेशर से प्रिवेंट होगा, शेयरिंग। ठीक है, अगर पेशेंट ट्रेपीजियस बार यूज करता है मूवमेंट के लिए, मूव होने के लिए, तो वो शेयरिंग से प्रिवेंट होगा। ठीक है, शेयरिंग में क्या करेगा, बेसिकली ये क्या करता है, ग्रेविटी फोर्स को पुशिंग डाउन ऑन द पेशेंट बॉडी विद रेजिस्टेंस बिटवीन पेशेंट एंड द चेयर। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एंडोट्रैकियल ट्यूब की इमेजेस मैंने इसमें डाली है। इसे पूछा कि एडल्ट मेल में कितने साइज की ट्यूब इसमें यूज करते हैं, 6 mm, 7 mm, 8 mm या 9 mm। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कितने mm की यूज करते हैं हम ET ट्यूब एडल्ट में, 8 mm की। तो आप इसमें फ्रेंच में भी देख लेना, कई बार आपको सेंटीमीटर mm में भी दिया जाता है, कई बार आपको फ्रेंच में भी दिया जाता है। तो आप फ्रेंच और mm आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये आप सीख लेना। कई बार क्योंकि नोट्स क्या है, ज़रूरी नहीं है आपको MM में ही क्वेश्चन देगा, ज़रूरी नहीं आपको फ्रेंच में ही देगा, आपको हमेशा MM को फ्रेंच में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, और ये ET ट्यूब है, ET ट्यूब के आप पार्ट अच्छे से यूज़ देख लेना कि जो इसका पायलट बलून है किस लिए यूज़ करते हैं, इसमें मर्फी आइज होती है, उसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, इसका जो कनेक्टर होता है वो कितने MM का होता है, और इस बेसिकली इसमें जो ये लाइनिंग होती है ये किस लिए यूज़ होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ET ट्यूब के बारे में आज अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट है, रेस्पिरेटरी रेट उसका 35 है। सिंपल क्वेश्चन है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टैकीकार्डिया। यूपनिया इज नॉर्मल रेस्पिरेशन, एपनिया इज सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रेडिकार्डिया ठीक है नॉर्मल से कम हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एपिडेमियोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज किससे मेजर करेंगे, केस फैटिलिटी, प्रेवलेंस, एसिड इंसिडेंस या फिर ऑल। सीवियरिटी ऑफ डिजीज बेसिकली हम जो करते हैं वो हम किस में करते हैं, केस फैटिलिटी। और प्रेवलेंस का मतलब क्या होता है, प्रेवलेंस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट, कितना, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट। ठीक है, हु हैव अ डिजीज। और इंसिडेंस होता है हमारा न्यू केसेस। ठीक है, ये बहुत बार ये टर्म्स होती है, एग्जाम से पूछी जाती है। कम्युनिटी का क्वेश्चन है कि केस फैटिलिटी किसको बोलते हैं, प्रेवलेंस किसको बोलते हैं, इंसिडेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, इंसिडेंस जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेवलेंस होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जिनको डिजीज हो रखी है, इंसिडेंस हमारे न्यू केसेस होते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, सीवियरिटी ऑफ डिजीज है, तो इसका आंसर होगा हमारा केस फैटिलिटी। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बच्चा है, इमरजेंसी में आया है। ठीक है, उसको लूज मोशन है एक दिन से, कोई भी उसको अदर सिम्टम नहीं है। ठीक है, ना तो उसको डिहाइड्रेशन है, और उसके जो स्किन फोल्ड है वो रिवर्ट बैक हो रहे हैं विदिन 2 सेकेंड। ठीक है, तो उसको बेसिकली नर्स क्या प्रायोरिटी करेगी, ORS देगी, एंटीबायोटिक देगी, या फिर ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट की, IV फ्लूइड देगी, या फिर एडमिट करेगी ICU। देखो इमरजेंसी में आया है बट उसको लूज मोशन है। ठीक है, एक दिन से कोई और दूसरा सिम्टम है ही नहीं। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, डिहाइड्रेशन भी नहीं है, और इसकी स्किन जो है रिवर्ट बैक भी हो रही है विदिन 2 सेकेंड, तो नॉर्मल कंडीशन है, तो उसको हम ORS और एंटीबायोटिक
दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा क्वेश्चन घुमा रखा है। आप थोड़ा सा डिजीज कंडीशन अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है, समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा। देखो एडमिट आईसीयू में करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है, आई फ्लूइड देने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं है। ठीक है, नो नीड टू ट्रीटमेंट की तो जरूरत है ना, क्योंकि पेशेंट को लूज मोशन है तो इसलिए हम ओआरएस दे देंगे। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी ड्रग कॉज करती है नोजिया एंड वोमिटिंग। मीथोट्रेक्सोनेट एक जैसे हमारी ये कैंसर ड्रग है, रिफेम्पिसिन एटीटी ड्रग है, डिक्लोफेनेक पेन किलर है, डोमिपेरिडोन वो एंटी वोमिटिंग। ठीक है, वोमिटिंग के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पूछा, इसने पूछा कि कौन सी करती है, तो रिफेम्पिसिन एक तरह से ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है और ये नोज़ा वोमिटिंग करती है। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी पूछा करता है कि इसमें रेड कलर का जो स्वेटिंग होता है पेशेंट को और यूरिन आता है कई बार, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 कौन सी डिजीज़ है, पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, स्पोर्डिक है, एंडेमिक है। सिंपल है, ये पेंडेमिक डिजीज़ है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक पेशेंट है, ठीक है, हॉस्पिटल एडमिट है, उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन है। ठीक है, नॉर्मल वाइटल साइन है, लोअर लेग एडिमा है, स्वेलिंग भी है। ठीक है, सुपाइन पोजीशन अगर पेशेंट को दी है तो उसको जुगुलार वेन डिस्टेंशन है। ठीक है, और उसको इंस्पिरेशन पे अगर पेशेंट इंस्पायर कर रहा है तो उसको जुगुलार वेन डिस्टेंशन है। ठीक है, दोबारा इस कंडीशन को पढ़ते देखें। एक पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, ठीक है, उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, वाइटल साइन उसके नॉर्मल है, एडिमा भी है और स्वेलिंग भी है। ठीक है, अगर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दी है तो उसको जुगुलार वेन डिस्टेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, जुगुलार वेन डिस्टेंशन हो रहा है। ठीक है, इंस्पिरेशन पे इसमें से उसको बोला है कि उसको इंडिकेट हो रहा है कि उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओवरलोड है। ठीक है, अब इसमें देखना है कि अगर पेशेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओवरलोड है तो उसमें क्या क्या कंडीशन नहीं है। उसने बताया कि एक्सटेंडेड जुगुलार वेन डिस्टेंशन है तो ये तो होगा, एडिमा भी होगा, पेरिफेरल एडिमा भी होगा, लेकिन उसको अगर पेशेंट को नॉर्मल वाइटल साइन उसमें आएंगे ही नहीं क्योंकि पेशेंट को जुगुलार वेन डिस्टेंशन है। ठीक है, और ये सब है तो ये भी कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी, पेरिफेरल एडिमा भी होगा और एडिमा भी होगा, बट अगर नॉर्मल वाइटल साइन इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है पेशेंट को, पेशेंट ने कंप्लेन किया कि उसको मसल स्पाज्म हो रहा है। ठीक है, और उसकी एक्सट्रीमिटीज में आपको रिजिडिटी देखने को मिल रही है, तो ये किस चीज़ की फाइंडिंग्स है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपका जो कैल्शियम लेवल है वो कम हो गया है, पेशेंट को कैल्शियम लेवल का कम होने के बाद उसको चिवोस्टिक साइन देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रोसोसाइन अब बीपी से चेक करते हैं वो देखने को मिलता है। ठीक है, और वीकनेस देखने को मिलेगी, ये सब है। आप चिवोस्टिक साइन और ट्रोसोसाइन की इमेजेस देख लेना, ये एग्जाम से बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी की ड्रेसिंग चेंज करते टाइम नर्स इंस्पेक्ट कर रही है कि उसको रेडनेस है और स्वेलिंग है और इंड्यूरेशन। इंड्यूरेशन का मतलब होता है थिकनिंग ऑफ स्किन, इंड्यूरेशन का मतलब होता है थिकनिंग ऑफ स्किन। ठीक है, तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, इसको इन्फ्लामेशन है, एविस्क्रेशन है, डेहिसेंस है, इन्फेक्शन है। देखो एविस्क्रेशन डेहिसेंस एक तरह से ये हमारा सूचर से रिलेटेड है, अगर आपका वूंड है उससे रिलेटेड। ये मैंने इसकी इमेजेस आपको डाली है, तो इस स्लाइड के बाद आपको एविस्क्रेशन और डेहिसेंस की आपको इमेजेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसको इन्फेक्शन, अगर ड्रेसिंग चेंज करते टाइम उसको नर्स इंस्पेक्ट कर रही है, रेडनेस है, स्वेलिंग है और इंड्यूरेशन है, यानी थिकनिंग ऑफ स्किन है, तो इसको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, तो इसका राइट आंसर है हमारा इन्फेक्शन। ठीक है, अब ये मैंने इमेजेस डाली है, ये इमेजेस है हमारी डेहिसेंस की। डेहिसेंस में क्या होता है, आपके जो सूचर्स है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और ये हमारी एविस्क्रेशन की। एविस्क्रेशन में क्या होता है, आपका जो कोई भी ये सूचर लाइन से कोई भी इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स होते हैं वो आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एविस्क्रेशन की इमेजेस है, ये एग्जाम्स में आती हैं, तो जब देख लेना। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट कॉमन प्रिंसिपल कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन है, हैंड वॉशिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली ये क्वेश्चन इसकी लैंग्वेज चेंज करके आपको बहुत बार दिया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, और ये पीआई होगा क्वेश्चन, आप देख लेना। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, हैंड वॉशिंग विद हैंड रब, ठीक है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से कितना होता है। अगर आपको हैंड रब का पूछा गया है तो हैंड रब का हमारा 20 to 30% होता है। ठीक है, और अगर आपको हैंड वॉशिंग का पूछा गया है, अगर हैंड वॉशिंग का पूछा गया है तो हैंड वॉशिंग का आपका 40 to 60 सेकेंड होता है। हैंड रब का 20 to 30 सेकेंड और हैंड वॉशिंग का आपका 40 to 60 सेकेंड। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच एक्शन शुड बी डन इफ हैंड सोइल्ड विथ विजिबल पार्टिकल्स, ठीक है। एक्सेप्ट कौन सा नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। हैंड वॉश करेंगे और सोप भी करेंगे और वाटर से यूज़ करेंगे। पेशेंट को टच नहीं करेंगे और असिस्ट करेंगे, डॉक्टर को भी असिस्ट नहीं करेंगे। तो इसमें पूछा कि कौन सा हैंड, अगर आपको हैंड सोइल्ड है तो आपको हैंड क्लीन नहीं करना, हैंड वॉश करना है हैंड रब से, ठीक है। तो ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अगर हमारा हैंड सोइल्ड रहता है तो सबसे पहले हमें हैंड वॉश करना होता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पेशेंट की गैस्ट्रेक्टमी हुई है, ठीक है, उसमें मेनली जो क्या देखने को मिलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहला भी क्वेश्चन था कि अगर पेशेंट को गैस्ट्रेक्टमी हुई है तो उसमें बेसिकली ब्लीडिंग हो जाएगी, ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर ब्लीडिंग होगी तो उसका HB लेवल कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक फीमेल है, ठीक है, उसको एंग्जाइटी होती है जब वो मार्केट जाती है, ठीक है, लिफ्ट में भी उसको डर लगता है, तो ये क्लस्ट्रोफोबिया, अगर उसको क्लोज्ड स्पेस से अगर उसको डर लगता है तो वो क्लस्ट्रोफोबिया है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज नॉट इंक्लूडेड इन वेक्टर बोर्न डिजीज। तो हमारी जो वेक्टर बोर्न डिजीज होती है वो हमारी 6 वेक्टर बोर्न डिजीज होती है। कौन कौन सी होती है? मलेरिया, आप नोट कर लेना इसको, मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फ्लोरेसिस, काला आजार, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड चिकनगुनिया, ठीक है। ये हमारी 6 वेक्टर बोर्न डिजीज होती है। तो इसमें पूछा गया है बेसिकली कौन सी नहीं होती, तो मैंने आपको बताया कि डेंगू भी होती है, चिकनगुनिया भी होती है, मलेरिया भी होती है, जापानीज इंसेफेलाइटिस भी होती है, ठीक है, और काला आजार भी होती है। तो प्लेग जो होता है हमारा वेक्टर बोर्न डिजीज में नहीं आता है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोविड के सिम्टम है किसी बच्चे को, इनमें से क्या क्या देखने को नहीं, क्या क्या देखने को मिलेगा, बट इसमें से एक्सेप्ट पूछा है। आपको प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा, फीवर मिलेगा और रिनाइटिस मिलेगा, लेकिन शोक बच्चे में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेसिकली से पूछा है क्रेनियल नर्व से, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। विजन से पूछा है, तो विजन के लिए बेसिकली जो हमारी होती है वो हमारे ऑप्टिक नर्व होते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोजीशन पूछा गया था, ये हमारी फावलर पोजीशन है, ठीक है, और ये सेमी फावलर पोजीशन है। पोजीशन से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, बेसिकली सेमी रिकम्बेंट पोजीशन पूछी जाती है, ठीक है। तो डिज्निया पेशेंट को है तो कौन सी प्रिवेंट पोजीशन देंगे हम प्रिवेंट करने के लिए डिज्निया, तो फावलर पोजीशन देंगे इसमें, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेशेंट है, उसको इंटरनल ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं, ठीक है। एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए सिंपल सेम ही क्वेश्चन है, हेड एलिवेट करेंगे, ठीक है, और ये इंटरनल ट्यूब फीडिंग की इमेजेस हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि यूटीआई के लिए कौन सा बैक्टीरियल कोज होता है, तो यूटीआई के लिए बेसिकली हमारा इकोलाई होता है, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन हम किस पॉइजनिंग में नहीं देते? बेलाडोना में नहीं देते, पीसीएम में नहीं देते, कोरोसिव में नहीं देते, फूड में नहीं देते, ठीक है। इन सब में हम दे सकते हैं, बट जो कोरोसिव पॉइजनिंग है उसमें हम इरिगेशन नहीं देते, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग ऑफिसर क्या है, पोस्टेड है ओटी में, ठीक है। वो एंटिसिपेट कर रही है कि कौन सा टेस्ट ब्रेस्ट जो ब्रेस्ट बायोप्सी होता है उसके करते हैं, तो यूएसजी से गाइडेड से हम ब्रेस्ट बायोप्सी करते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट बायोप्सी की इमेजेस है, कई बार नोट सेट में पूछी जाती है, ठीक है, आप इमेजेस देख लेना। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोंकोस्कोप, ये ब्रोंकोस्कोप की इमेजेस है, मैंने डाली, कई बार एग्जाम से पूछी जाती है। तो ब्रोंकोस्कोप किस में हम डिसइंफेक्ट करेंगे? ग्लूटाल्डिहाइड में, इथाइल अल्कोहल में, सोडियम हाइपोक्लोराइड में, या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ग्लूटाल्डिहाइड, ठीक है। साइडेक्स में करते हैं, साइडेक्स को हम बेसिकली हम 10 to 14 डेज में चेंज करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना, ये आया है बहुत बार, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है नेक्स्ट कि प्लेसेंटा की कंडीशन का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि जो प्लेसेंटा है वो इन्वेड हो रहा है किसमें? मायोमेट्रियम में। ये मैंने प्लेसेंटा की इमेजेस इसमें दी है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये एक्रीटा है, ये नॉर्मल है, ये एक्रीटा है, ये इनक्रीटा है, परक्रीटा। इसने पूछा कि प्लेसेंटा इन्वेड हुआ है मायोमेट्रियम में, अगर मायोमेट्रियम में इन्वेड होगा तो कौन सी कंडीशन होगी? प्लेसेंटा इनक्रीटा, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेस्पिरेटरी रेट आपके 35 से अबव है, तो उसको हम बेसिकली सिंपल है टैकीकार्डिया बोलते हैं, टैकीकार्डिया बोलते हैं, टैकिपनिया लिखा है, बट ये होता है हमारा, हाँ, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है तो टैकिपनिया है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडली हम आईयूडी सब कंडीशन में देते हैं, लेकिन किस में नहीं देते? पोस्टमार्टम में देते ही है, पोस्ट प्लेसेंटल में भी देते हैं, पोस्ट प्रिपेयर में भी देते हैं, बट एएनसी विजिट है तो मदर को हम आईयूडी नहीं देते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एआरएफ का पेशेंट है, ठीक है, उसमें क्या देखने को नहीं मिलेगा?
ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, क्योंकि अब इसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इतना टाइम भी नहीं होता है, ड्यूटी से एडजस्ट करके बहुत करना पड़ता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी लास्ट में, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई भी आपको डाउट है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या कुछ भी डाउट, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना।